कैसे हो आप लोग? और छुट्टियां चल रही हैं आपकी? आज 21 दिन लगातार लॉकडाउन चलने के बाद मेरा पर्पस आप लोग के सामने आने का यही है कि ये लॉकडाउन पीरियड हो सकता है कि कुछ आगे एक्सटेंड हो जाए। तो बच्चों, एक विषम परिस्थिति है। इस विषम परिस्थितियों में ही हमें कुछ अच्छा ढूंढ लेना है। यही ह्यूमन नेचर होना चाहिए। आप लोग के 11th की एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और पॉसिबली रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा, आ ही जाएगा और आप क्लास 12th में मूव कर ही जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अब इस छुट्टियों में सिलेबस को लेकर बहुत से गार्जियन, बहुत से स्टूडेंट बहुत वरीड हैं कि ये सिलेबस अगर इस तरह से सेशन डिले होगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, बताने आया हूं कि इन पीरियड को आप कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो और इस यूटिलाइजेशन को प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए कैसे आपको क्या करना है, यही बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले बच्चों ये करो कि आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप ले लीजिए। बहुत लोगों को मिल भी गई होगी। आसपास के आपके कुछ सीनियर्स होंगे, उनसे आप बुक्स ले सकते हैं, बाद में आप उसे खरीद लेना। और एनसीईआरटी नहीं तो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जब बुक्स आपके पास हो जाए तो आप एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले आप सिलेबस, जिसको कहते हैं कंटेंट, बुक में कंटेंट पाइए, वही सिलेबस है। सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए और चैप्टर्स को धीरे धीरे आप मूव करें। देखिए कि कितने चैप्टर्स हैं। तो बच्चों, मैंने कोशिश की है, मेरे पास, मैं भी घर पे हूं और बोर्ड है मेरे पास। मैंने एक कोशिश किया है कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊं, बता पाऊं। टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर, 53। देयर आर टोटल 15 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो 15 चैप्टर को मैंने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं। एक आध जगह मैंने कुछ यूनिट्स में थोड़ा वेरिएशन भी किया है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। आपको बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे वेटेज वाला चैप्टर है ये, सबसे ज्यादा वेटेज। कंपटीशन के अलावा एकेडमिक में यहां से क्वेश्चंस के आना सर्टेन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आप देखेंगे एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। 1 क्वेश्चन जिसमें कि एक ऑल्टरनेट भी है। 5 मार्क्स क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। इसलिए इन 3 चैप्टर को और भी ध्यान इसलिए भी देना है कि 12 मार्क्स का, नियर अबाउट 12 to 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स को गवर्न करने वाला चैप्टर यही 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। जो कि एक बच्चों में एक टेरर होता है, बच्चों में एक होता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, कहां से आते हैं। तो यही 3 चैप्टर हैं। देयर आर ओनली 3 चैप्टर्स इन which governs the numericals and you have to focus on these 3 chapters. तो इस चैप्टर के बारे में बता दूं, न्यूमेरिकल बेस्ड है। कंपल्सरी क्वेश्चंस आना यहां से आएगा ही। वेटेज काफी अच्छा है, इसलिए इस 3 चैप्टर को काफी अच्छे से हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, उसमें मेटलर्जी, जिसको कि हम कहते हैं, बुक्स में लिखा होगा जनरल प्रिंसिपल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसके पी ब्लॉक एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये 3 जो चैप्टर्स हैं उसमें पी ब्लॉक्स का सबसे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री में वेटेज है 8 मार्क्स का। अब 8 मार्क्स में आपके 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स में भी है और 3 मार्क्स में भी है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन, जिसको मैं मेटलर्जी यहां लिखा हूं,
यहां से इस बार 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और सरफेस केमिस्ट्री, ये भी काफी वेटेज वाला चैप्टर थे। इन 3 चैप्टर्स को अगर आप करेंगे तो केमिस्ट्री के बहुत बड़े पार्ट को आप कवर कर पाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहां कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, फुली कंसेप्चुअल है। आप अगर टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंटरेस्टिंग है, और आजकल उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कुछ असर्शन रीजन हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, कंप्रेहेंशन बेस्ड माने एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आप चैप्टर की बुक की एक एक लाइन को, चैप्टर्स की लाइन को नहीं पढ़ेंगे तो शायद ये 20 नंबर के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और ये आपको कंपटीशन में भी काफी हेल्प करेगा। और यही सीबीएसई का पर्पस है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि कुछ ऑब्जेक्टिव, असर्शंस रीजंस, मल्टीपल चॉइस एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रखा है आपको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। उसके बाद होता है डी ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको बताना चाहता हूं कि जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट को पलटोगे तो चैप्टर्स तो बड़े छोटे लगेंगे, लेकिन इसका एक एक कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि डी एंड एफ ब्लॉक अकेले 5 मार्क्स के इस बार 2020 में आप देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आप इस बार, टोटल 37 क्वेश्चंस हैं, टोटल 37 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 37 क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री में। तो जो 36 नंबर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट से आया है। डी ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जितनी ज्यादा अनोमलिटीज, जिसको कहते हैं कि एक्सेप्शंस इस चैप्टर में है, वो किसी भी चैप्टर में नहीं। तो जब आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आप अनकंफर्टेबल लगेंगे कि जो बातें हम कह रहे हैं वो डिस्कार्ड हो जा रही है। तो जो बातें डिस्कार्ड हो जाएगी, तो जिस रीजन के तहत वो डिस्कार्ड हो जा रही है, वहीं से क्वेश्चंस बनता है। आई मीन टू से देयर आर लॉट ऑफ एनोमलिटीज इन द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एनोमलिटीज, wherever there is anomalies, just you keep in mind that's the question. In previous examination, whether it is in competitive examination, whether it is in board examination, just you say question is always asked in from D block and F block element and coordination compound with anomalies. Very interesting, very useful, very informative, and marks getting chapter these two chapters. And it will also support you in maximum competitive examination. अब इस यूनिट के बाद अगर हम थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को और अच्छा करना चाहें, तो मेरा अपना व्यू है, एडवाइस है, आप सीधे सीधे यूनिट 3 से 5th में आ जाए, और 5th में आपको 3 चैप्टर मिलेगा, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें बायोमॉलिक्यूल्स 4 मार्क्स का है, पॉलीमर 3 मार्क्स का है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 मार्क्स का है। तो अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दीज 3 चैप्टर्स, कि देयर इज 100% एश्योरेंस दैट क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स। कुछ 3 चैप्टर से क्वेश्चन आना बहुत कंपलसरी है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही। किसी भी ईयर में आप देख लीजिए ब्लड के क्वेश्चंस को, कभी कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है। 4 मार्क्स, और इसको कंप्लीट करना, एक चीज सबसे अच्छी बात यह है कि इस तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको हार्डली 2 से 3 दिन लगेगा, आप अगर बुक की लाइंस को पढ़ेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर इसको आप किसी टीचर्स के गाइडेंस पढ़ेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां से परफेक्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां से हर साल क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव।
जैसे हम लोग केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में आजकल वायरस के बारे में आप देख रहे हो, जो कोविड-19 वायरस है, तो उसके बारे में वायरस क्या होता है, किस तरह की हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें अभी जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो अभी अमेरिका ने मांगा है इंडिया से, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल्स मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों करना क्या है कि एक इंटरेस्ट लेके पढ़ना है कि ये इन छुट्टियों में हम सारी चीजों को ग्रैब कर लें, फटाफट सारी चीज को पढ़ डालें, कम से कम एक बार कर डालें, तो आप बड़े अच्छे कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। अब उसके बाद लास्ट जो 4th यूनिट है, मैं फर्स्ट आया, सेकंड, थर्ड, फिर मैं 5th आ गया एज पर कन्वीनियंस, क्योंकि आप अपने कन्वीनियंस को देखिए जहां का आप कैसे कंफर्टेबल है। तो 4th में आप देखेंगे एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसको हम लोग अमाइंस एंड नाइट्रोग्रुप्स बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी एंड हैलोकेन्स एंड हैलोजेन्स की प्रॉपर्टी आपस में एक रिलेट होती है, मिलती जुलती है। तो अगर इन दोनों चैप्टर को रिलेट करके पढ़ा जाए तो आप काफी कन्वीनियंट होंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, बहुत अच्छा वेटेज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन तीनों की प्रॉपर्टी एकदम एक जैसे है, आप तीनों को कॉमन करके पढ़ सकते हैं, केवल कुछ रिएक्शंस डिफर करता है, बाकी तीनों के एक साथ पढ़ेंगे तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। और मेरा अपना मानना है, मैंने जैसा कि देखा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर आप पढ़ लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यूं ही ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है और आप क्वेश्चंस कर पाते हैं। और फिर धीरे 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 मतलब जो है जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको सारे रिएक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब ये हो जाने के बाद इंटेक्स क्वेश्चन कर लीजिए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लीजिए। इंटेक्स, मेरा अपना मानना है कि इंटेक्स और एक्सरसाइज करने के बाद शायद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैं एनसीईआरटी के बारे में बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी की बुक कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपको मैं कहूं कि सभी सीबीएसई के स्टूडेंट इसको अपना धर्म ग्रंथ मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही आपके लिए गीता है, यही कुरान है, यही आपके लिए बाइबल है, यही जो भी कह रहे हैं सब। अगर आप ऐसा मान लेते हैं तो इसको मतलब आप इसको चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें। आप आराम से पढ़िए, इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़िए। और बाकी तो हम लोग हैं ना, कहीं दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, आप हमें कॉल करें। किस तरह का फेवर आप चाहते हैं, किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, हम चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे पास जो संसाधन है उसी संसाधन में हम उसको और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आप तक हम चीजें पहुंचाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, बस आप तैयार रहें और एंजॉय करें। इसको बर्डन समझ लें, आराम से, मतलब जो है क्योंकि घर में रहना है, मोदी भी कहते हैं घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये पहला अवसर है कि बाहर निकलने से बड़ी दुविधा है, बड़े जान का खतरा है, और घर में रहने से सुरक्षित हैं। बस बच्चों कुछ दिन की बात है, फिर हम पुरानी परिस्थितियों में वापस आ जाएंगे, फिर हम आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे और सारा सिस्टम फिर वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये समय है, बच्चे याद आप लोग बहुत छुट्टियां करते थे, छुट्टी सर, छुट्टी चाहिए सर, संडे को भी क्लास होती है। हम लोग कहते बेटा पढ़ लो ना, अभी तो पढ़ना है। देखो कितनी छुट्टी मिली, वो गए होगी छुट्टियों से, आप छुट्टी नहीं मांगोगे आप। तो जब छुट्टियां मिली है कुछ एंजॉय भी करो और पढ़ाई करो। सुबह 9 से 12, मेरे ख्याल 9 से 11, 12 ना कर पाओ, 12 बहुत अच्छी बात है, 9 से 11 आप अपने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे समय दीजिए और पढ़िए। और किस तरह के फेवर आप चाहते हैं बताइए, आप हमें कॉल करिए, हमारे या किसी भी तरह से हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कोशिश करेंगे। आप कॉल करें,
हमारे सेंटर पे और आपको पूरा हेल्प मिलेगा, पूरा पेयर मिलेगा। बच्चों एंजॉय करिए एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।